नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल अब तक 8 डेट्स पे जा चुका था और बस 4 बाकी थी, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि ये रोमांटिक प्रयोग काफ़ी थका देने वाला था। राहुल को एहसास हो रहा था कि यह हफ्ता जितना रोमांचक था उतना ही थकाने वाला। इतने सारे रिश्तों को संतुलित करना, भावनाओं को संभालना और अलग-अलग व्यक्तित्वों को समझना एक चुनौती बन रहा था। अब उसके करीबी दोस्त भी नोटिस करने लगे थे कि वो अचानक काफी व्यस्त रहने लगा है। सुबह कॉफी पे मिले अमन ने उसको कोहनी मारते हुए पूछा, भाई तुम आजकल हो कहाँ इन दिनों? जब भी कॉल करो तुम या तो बिजी होते हो या पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हो। तुम हम सबको इग्नोर कर रहे हो। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस कुछ पुराने कनेक्शन फिर से बना रहा हूँ। अमन ने भौएं उठा ली। कनेक्शन बना रहे हो या डेटिंग कर रहे हो? अगर तुम सच में मल्टी डेटिंग कर रहे हो ना, तो मुझे तो पॉपकॉर्न लाना पड़ेगा। राहुल बस मुस्कुराया और कुछ बोला नहीं। अमन ने कुछ सेकंड उसे घूरा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। ओ माय गॉड, तुम सच में कर रहे हो ना? तभी तुम्हारे चेहरे पे थकान दिख रही है। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, हाँ, मैं हर दिन के लिए 2 डेट्स प्लान करके रखी हैं। अमन जोर से ठहाका मार के हंस पड़ा। ये तो अद्भुत है। सब बताओ क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, जब ये प्लान फेल होगा ना, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। राहुल ने सिर्फ सिर हिला दिया। अमन शायद सही कह रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। आज प्रॉमिस डे था, यानी कि कमिटमेंट का दिन। हालांकि राहुल किसी को शादी के लिए प्रपोज नहीं करने वाला था, पर वो ये जरूर देखना चाहता था कि उसके किसी पुराने रिश्ते में अब भी कुछ गुंजाइश थी क्या। उसकी पहली डेट सना के साथ थी, जो एक महत्वाकांक्षी बिजनेस वुमन है। राहुल ने सना से मिलने के लिए एक शानदार ब्रंच कैफे चुना था। सना हमेशा से तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी थी। वो उसे हमेशा प्रेरित करती थी, लेकिन उसके साथ चलना भी आसान नहीं था। सना ने उसे देखा और बोली, तुम थके हुए लग रहे हो। देर रात तक जग रहे हो या बहुत सारी डेट्स पर जा रहे हो? राहुल एकदम से भौंचक्का रह गया। तुम के कैसे? सना मुस्कुराते हुए बोली, अरे एक उड़ती उड़ती सी खबर मिली कि तुम इस हफ्ते बहुत बिजी हो। राहुल ने सर झुका लिया। लोगों को बात करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। सना ने उसकी तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं जज नहीं कर रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगती है। तुम हमेशा ही बहुत ग्रैंड जेस्चर्स के साथ प्यार जताने वाले इंसान रहे हो। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की, कैसे वो देर रात तक सना के पहले बिजनेस आइडिया में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, कैसे राहुल उसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हमेशा ही। तुम हमेशा मेरे साथ थे, सना ने अपने कॉफी के कप को हिलाते हुए कहा। जब मैं खुद पर बहुत प्रेशर डालती थी, तब तुम मुझे ब्रेक लेने की याद दिलाते थे। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। और देखो, आज तुम अपना खुद का बिजनेस कर रही हो, अपनी कंपनी चला रही हो। मुझे तुम पर गर्व है सना। सना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा अफसोस झलक रहा था। शायद अगर हम किसी और वक्त मिले होते, जब मैं इतनी बिजी नहीं होती, तो क्या पता चीजें अलग होती। राहुल को एक पुरानी कसक सी महसूस हो गई ये सुनकर। वो बोला,
हाँ, शायद। डेट के अंत में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और विदा कहा। लेकिन जैसे ही राहुल बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि सना कभी धीमी नहीं होगी और शायद वो उसकी दुनिया में कभी फिट नहीं हो सकता था। उसकी शाम की डेट अवनी के साथ थी, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर थी। अवनी हमेशा से राहुल की अराजक दुनिया में शांति लाने वाली लड़की थी। जब हर कोई उसे ऊर्जा देता था, अवनी उसे संतुलन सिखाती थी। उसने एक वेलनेस रिट्रीट में मिलने का सुझाव दिया बजाय किसी फैंसी डिनर के। चलो राहुल, उसने शरारत से उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में जहां पे मोमबत्तियां जल रही थी खींचा। तुम्हें सच में रिलैक्स करने की जरूरत है। राहुल संदेहपूर्ण था, लेकिन चौकड़ी मारकर नीचे बैठ गया। अगर मैं सो गया ना तो तुम उठाना मत भूलना। अवनी हंस पड़ी। मैं कोई वादा नहीं करूंगी। अगले 1 घंटे तक राहुल ने गहरी सांसों का अभ्यास किया, हल्के योगा स्ट्रेचिंग की और शांत संगीत सुना। और हैरानी की बात थी, वह सच में पहले से ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। बाद में वो रिट्रीट के गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर हर्बल टी पीने लगे। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, अवनी ने कहा। हमेशा भागते रहते हो, हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते रहते हो। कभी सिर्फ चीज़ों को बहने दिया है? राहुल ने लंबी सांस ली। इतना आसान नहीं है अवनी, मुझे सही फैसला लेना है। अवनी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद सही फैसला वो नहीं जो दिमाग लगातार सोचे, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल को सही लगे। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अवनी कभी जल्दबाजी नहीं करती थी। वो आराम से लेकिन स्थिरता से चीज़ों को खास बनाती थी। पर क्या राहुल उसके रिदम में मेल खा सकता था? घर जाते हुए राहुल के दिमाग में फिर से वही बात घूम रही थी। 2 लड़कियां, 2 एकदम अलग लड़कियां और अलग ही दुनिया का एहसास दिलाने वाली 2 अलग संभावनाएं। लेकिन उसके सवाल का जवाब उसको अभी भी नहीं मिला था कि वो किसे चुने। आपको क्या लगता है, क्या कल राहुल ये चुनाव कर पाएगा? चलिए इंतज़ार करते हैं अगले एपिसोड का। धन्यवाद।